हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें। आज हम लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों, जो 18 तारीख को आपका टेस्ट हुआ था कल्चर का, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, उसकी आंसर की लेके आए हैं। और थोड़ी देर के बाद में उसकी रैंकिंग भी हम आपके लिए लेके आएंगे, आपके सामने रैंक जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो अभी अपने जो आंसर की लेके आए हैं उसका जो आपका पहला प्रश्न था वह था, पहला प्रश्न है आपका, संत मावजी का संबंध है। तो जो संत मावजी थे उनका संबंध बताना है, कौन से ज़िले से है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन से है, डूंगरपुर ज़िले से जो है संत मावजी का संबंध था। उसके बाद में निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। तो बिश्नोई संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की थी उनके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द है, जामोजी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से था। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन द, रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय से जो है इनका संबंध था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है। मतलब ये जो राजस्थान की जातियां हैं, वे बता रखी है जनजातियां हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। उनमें से जो बताना है अपने कि जो उंदरिया पंथ था वह कौन सी जाति में प्रचलित था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, बिल्लो में जो है वो उंदरिया पंथ प्रचलित था। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है जो संत लालगिरी जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, लोद्रवा प्रसिद्ध है। जो लोद्रवा नामक स्थान है वह किन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी जगह आपको मिल सकता है जो ऑप्शन द दिया हुआ है आपको, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका सही है। एग्ज़ाम में आपको ये भी दिया जा सकता है कि लोद्रवा जो है वह किन के लिए प्रसिद्ध है। तीनों ऑप्शन ये सेम होंगे, चौथा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए जैनियों के लिए। तो ये भी आपका सही होगा। इसका सही उत्तर जो है जैनियों के लिए भी है। ये मैंने थोड़ा सा एडिटिंग किया था जैनियों को न देख के, और ये ऑप्शन दे दिया था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था। अगर एग्जामिनर आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा तो वह आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भगत पंथ का जो संस्थापक है वह किसे कहा जाता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, गुरु गोविंद गिरी को भगत पंथ का संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आपका सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द है, नागौर। नागौर से जो है सूफी संत जो है हमीदुद्दीन, इनका संबंध है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था।
इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द है, अजमेर में। अजमेर में जो है महर्षि दयानंद जी का जो स्वर्गवास हुआ था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो सूफी अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन स है, मुरीद। मुरीद के नाम से जो है सूफी अनुयायियों को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वह था स। गुद्दड़ संप्रदाय जो है दांतड़ा बिलवाड़ा से संबंधित था। उसके बाद में नवल संप्रदाय जो है वो जोधपुर से संबंधित था। फिर जो है चरणदासी संप्रदाय दिल्ली से संबंधित था। और अलकिया संप्रदाय जो है वो बीकानेर से संबंधित था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आरएस की परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, सैयदाना। सैयदाना जो है सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी आए थे? खेतड़ी जो है वो झुंझुनू में पड़ता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द, स्वामी विवेकानंद जी जो है खेतड़ी झुंझुनू आए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन से, चिश्ती। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन से, निम्बारक। निम्बारक ने जो है सगुण भक्ति धारा का प्रचार किया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नवा टापरा गांव। नवा टापरा गांव में जो है बेणेश्वर धाम स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, जामोद जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? जामोद जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द है, विश्नोई। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? प्रश्न था आपका, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? तो इसका जो आपका सही है वो नारायणा द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संत जामो जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका ब ऑप्शन सही है, पीपासर गांव में जो है संत जामो जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अलवार किस भक्ति धारा के संत थे? अलवार किस भक्ति धारा के संत थे? तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, वैष्णव भक्ति धारा के जो है संत थे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन से, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल अपने जीवन काल में देखा था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे?
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। तो इसका ऑप्शन सही है, हजरत शेख उस्मान हारूनी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही है, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ब, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, संत रैदास की छतरी निर्मित है। रैदास जी की छतरी कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन द, चित्तौड़गढ़ जिले में जो है संत रैदास जी की छतरी निर्मित है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। जो 26 से 50 प्रश्न है वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।